हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं DSSB जुलाई 2018 का फीमेल पीजीटी मैथ का एग्ज़ाम। पीजीटी मैथ का जो पेपर हुआ था उसको हम आज सोल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 200 इसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो DSSB का एग्ज़ाम है ये 2018 का फीमेल का। तो शुरू करें, चलिए। क्योंकि है ना, अभी DSSB का एग्ज़ाम है पीजीटी का, तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। 280 स्टूडेंट्स आर ट्रेवल आइदर बाय ट्रेन और बस और बोथ। 280 स्टूडेंट है टोटल जो सफ़र करते हैं, किसमें, ट्रेन से, बस से और दोनों से। ठीक है, स्कूल जाने के लिए। 140 स्टूडेंट्स ट्रैवल बाय ट्रेन। देखो, पहले तो इस टाइप से बना लो, डायग्राम बना लेते तो अच्छे से समझ आता है। ये बस का, ये ट्रेन का। इसने बोला 140 स्टूडेंट जो है वो क्या है, वो ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, और 50 ट्रैवल करते हैं बोथ ट्रेन एंड बस। यानी कि 50 क्या है, इंटरसेक्शन जो दोनों से ट्रैवल करते हैं। 50 140 बच्चे क्या हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं। 50 कॉमन है, तो 140 में से 50 माइनस करेंगे, यानी कि 90। यानी कि ट्रेन से सफ़र कितना करते हैं हमारे जो बच्चे हैं, वो ट्रेन से सफ़र करने वाले बच्चे कितने हैं, 90। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो ट्रैवल बाय बस। जो बस से ट्रैवल करते हैं वो बताना है। ठीक है, बस से जो ट्रैवल करते हैं। तो देखो, ये है हमारे पास, हमने मान लिया x। टोटल कितना हो गया, x + 50 + 90। ठीक है, तीनों से जो सफ़र को कितने हैं टोटल बच्चे, 280। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 140 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू इन दोनों को ऐड करके 280 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी आ गई, 140 आ गई। अब इसने बोला है जो ट्रेन जो सिर्फ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो ट्रैवल बाय बस से करते हैं, तो बस का इसमें भी हिस्सा है, क्योंकि बस और ट्रेन दोनों से सफ़र करते तो 50, और ये कितना हमारे पास 140। और जो दोनों बस से सफ़र करते तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 140 + 50 190। यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 स्टूडेंट्स। ये भी देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग बातें पूछी हैं। इसमें देखो क्या पूछा है, वही 280 स्टूडेंट हैं टोटल। ये बस से सफ़र करता है, ये ट्रेन, मतलब ये ट्रेन से सफ़र करने वाले, ये इंटरसेक्शन। वही 140 स्टूडेंट है ट्रेन से सफ़र करते हैं, 50 स्टूडेंट्स बोथ। तो ये 50, तो ये क्या आ जाएगा, 90। ये हमने मान लिया x। तो उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो ट्रैवल बाय जस्ट वन ऑफ दीज ट्रांसपोर्ट। इसने बोला है जो सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्ट में सफ़र करता है, इन तीनों में से एक में। ठीक है, जस्ट वन ऑफ दिस। तो ये x है, तो इसका मतलब ये क्या है, बस में से ट्रेन माइनस करी है। ये 90 का मतलब क्या है, ट्रेन में से हमने बस वाले माइनस करे, तो यही बचा ना, ट्रेन में से बस वाले माइनस करे तो ये 90, और इसमें से बस में से ट्रेन वाले माइनस करा तो ये बचा। तो अब देखो, इसको हमने मान लिया बस माइनस, ये मान लिया हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, टोटल कितने हैं हमारे पास, x + 50 + 90 = 280। तो x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आई है, 140। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, 140 हमारे पास आई है। जो बच्चे रह गए जो बस में सफ़र करते हैं, 140 आ गई। अब इसने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो ट्रैवल बाय जस्ट वन ऑफ दिस ट्रांसपोज इसने पूछा है। ठीक है, ये तो बोथ का है ना, कि जो दोनों में ट्रैवल करते हैं बोथ का, तो हमें सिर्फ वन में बताना है कि दोनों में से बस, या तो बस में सफ़र करें या ट्रेन में। तो 140 में हम क्या करेंगे, 90 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बस प्लस ट्रेन जो दोनों में से सफ़र करेंगे, तो 140 + 90 हमारे पास कितना आ जाएगा, 230 इसको ऐड करेंगे तो। ठीक है, आगे समझ में, ये तो कॉमन है जो दोनों में करते हैं। इसने बोला एक या तो बस से करें या ट्रेन से, तो दोनों टोटल इन दोनों का कितना हो जाएगा, 230। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द गिवन सेट ए, हमारे पास ये है 0 1 1 5, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है। 5 बिलोंग्स टू ए, क्या इसमें 5 बिलोंग करता है ए में, ये ठीक है। 5 इज ए सबसेट, हाँ 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यस।
फाई जो है वो सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो फाई है वो क्या होता है, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये भी हमारे पास ट्रू है। इसने इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट मैं बता दूँ। क्या ये वन इसमें बिलोंग करता है? हाँ करता है, इसके अंदर वन है। जीरो सबसेट है ए का? नहीं, जीरो सबसेट नहीं है, जीरो इसका एलिमेंट है, जीरो बिलोंग करता है इनमें, ठीक है। जीरो सबसेट नहीं होता, जीरो एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका ये तीनों ठीक है हमारे पास, और फोर्थ हमारे पास गलत है क्योंकि जीरो बिलोंग करता है, सबसेट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ सेट ए। हमें बताना है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हमारे पास कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास क्या होता है, 2⁻n नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर हमसे पूछे। उसके बाद नंबर ऑफ प्रॉपर जो सबसेट होता है वो क्या होता है, 2⁻n-1। और नॉन प्रॉपर सबसेट क्या होता है, नॉन प्रॉपर सबसेट हमारे पास होता है 2⁻n-2 हमारे पास होता है, ठीक है। अब इसने पूछा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2⁻n-1 करो, कितनी है, 1 2 3 4, 2⁻4-1 कितना हो गया हमारे पास, 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इसमें आंसर मैच नहीं है, ठीक है। इसमें इसने दे रखा है 12, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे 15 आना चाहिए था। ये ऑब्जेक्शन लगा था इस क्वेश्चन पे, ठीक है, ऑब्जेक्शन, बच्चों ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 15 है। आ गया समझ में, 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास ये है x² और 2x इज इक्वल टू 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, देखो x², इसके यहाँ पे आएगा +-3, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब देखो +-3 और 2, क्या कोई x की एक वैल्यू ऐसी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी, नहीं। +-3 भी बिल्कुल अलग है, 2 भी अलग है, तो हमें x की तो एक ऐसी कॉमन वैल्यू चाहिए जो x² इज इक्वल टू 9 भी आ जाए और 2x करे तो 4 आ जाए। तो क्या ऐसी कोई वैल्यू संभव है, नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n डिवाइड्स 12, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ये है पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का मतलब 2⁻n एलिमेंट उसके अंदर हैं, 2⁻n एलिमेंट। अब पहले इसमें एक में बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे, n डिवाइड्स 12, n ऐसा नंबर है जो 12 को डिवाइड कर, मतलब n ऐसे नंबर हैं जो 12 से भाग होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, n डिवाइड्स n 12, यानी कि 12 को डिवाइड करने वाले ऐसे कौन से नंबर है, 1, फिर 12/2 करेंगे, 2 6 12, ऐसे डिवाइड करके देना, 3 4 6 और 12, ये हमारे पास नंबर है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2⁻6, तो यानी कि हमारे पास 64, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट x बी ए यूनिवर्सल सेट, a इज सबसेट ऑफ x, b इज ए सबसेट ऑफ x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। a और b हमारे पास कुछ इस टाइप से सेट गिवन है, a और b, ये होता है हमारे पास a माइनस b, ये होता है हमारे पास b माइनस a, और ये होता है हमारे पास a इंटरसेक्शन b। अब देखिए क्या कहता है, a जो है वो क्या है, a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन b, ए माइनस बी, इन दोनों का यूनियन ए इंटरसेक्शन भी करेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस ए आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यही बनेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, इनकरेक्ट बताना है हमने, ये ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये कंप्लीट हमारा एक्स होता है, ठीक है। एक्स में से हमने ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, इन दोनों को घटा दिया तो हमारे पास ये बचा, ठीक है, ये भी। उसके बाद ए माइनस बी हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी होगा, एक्स में से हमने क्या माइनस किया है, ये बी पूरा बी माइनस कर दिया और इंटरसेक्शन ले दिया एक्स के साथ, तो ये भी हमारा ठीक है, ए माइनस बी हमारा यही होगा, ठीक है। ये 3 हमारा ठीक है, तो फोर्थ गलत हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या होता है, ए माइनस बी
यूनियन बी माइनस ए, ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है ना, ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, तो इसका मतलब ये गलत है, ए यूनियन बी हमारे पास ऐसे नहीं है, इनकरेक्ट पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स बी ए यूनिवर्सल सेट, ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स एंड बी इज ए सबसेट ऑफ एक्स, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो देन एन ए माइनस बी हमें बताना है कि एन ऑफ ए माइनस बी हमारे पास क्या होगा, ठीक है, तो देखो एन ऑफ सॉरी देखो एन ऑफ ए माइनस बी हमने बताना है, तो इसका मतलब क्या होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमने किया था डायग्राम, बताया था ना मैंने, ये देखो ए, ये है हमारे पास बी, ये हमारे पास ए माइनस बी, ये ए इंटरसेक्शन बी। अब हम ए माइनस बी में से इसको माइनस कर दे ए इंटरसेक्शन बी को, तो हमारे पास ये बचेगा ना एन ऑफ ए माइनस बी बचेगा, ठीक है, तो ये होगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए हमारे पास कितना है 12, इंटरसेक्शन बी कितना है 4, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स बी ए यूनिवर्सल सेट, ए सबसेट ऑफ एक्स, बी सबसेट ऑफ एक्स। अब हमें बताना है कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन ला के यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी। देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं स्टार्टिंग में, तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, इसको हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी, पूरे का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना, फिर इसको हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी, अब सारी चीज़ें हमें पता है, एन ऑफ एक्स कितना है 70 माइनस ये कितना हो ए प्लस बी 30 प्लस 45 और माइनस इंटरसेक्शन बी कितना है 10, तो इसको सोल्व करेंगे, तो 70 माइनस 65 कितना आ जाएगा हमारे पास 5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है A has 5 element, B has 7 element, then minimum number of element that A union B can have. A union B में number of minimum element हमने बताने हैं, तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, ये मैंने 2-3 बार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सीरीज में बताया है, ये मिनिमम कब होगा, जब हमारे पास ये क्या होगा मैक्सिमम होगा, तब ये मिनिमम होगा। एन ऑफ ए हमारे पास कितना है 5, ये कितना है 7, अब ये मैक्सिमम कब होगा, यानी कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 एलिमेंट आएंगे, इंटरसेक्शन है 7 तो आएंगे नहीं क्योंकि बी में 7 है, तो कितना हो जाएगा 5, तो इसका मतलब ये मिनिमम कब हुआ, जब इस यूनियन में कितने एलिमेंट हुए 7 एलिमेंट हुए, आगे समझ में, ठीक है ना, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ एस इज इक्वल टू 1 टी इज इक्वल टू 2 3 4 और यूनियन टी और इंटरसेक्शन टी के क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में, तो निकाल दो। यूनियन टी में क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 और 4, क्रॉस प्रोडक्ट इंटरसेक्शन में क्या आएगा 2 कॉमन है 2, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2, देखो 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2, फर्स्ट ही मिल रहा है, फर्स्ट हमारे पास करेक्ट है, ठीक है, इजी क्वेश्चन। अभी तक तो बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे थोड़े से मतलब लेवल बढ़ता रहेगा क्वेश्चनों का, तो हमें आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के हमारे पास जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ था DSSS का PGT मैथ का, जिसमें मेल और फीमेल वो दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो हमारी चली हुई थी ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ जो हमने चला रखी थी, उसमें मैंने इन दोनों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है, DSSS PGT मैथ का फीमेल और मेल, ठीक है, 2021 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये 2018 का भी आपको सोल्व करवा रही हूँ। ये फीमेल का है, जल्दी ही मैं आपको ये सोल्व करा के फिर मेल का आपको करवाऊँगी, ओके, ठीक है ना,
तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल टू, डोमेन बताना है हमने, डोमेन y इज इक्वल टू x माइनस वन, x बिलोंग्स टू z, मोड x इज लेस देन इक्वल टू 8। तो मोड x पे ये कंडीशन है, मोड x क्या है, लेस देन इक्वल टू 8। तो -2 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो कितने एलिमेंट है, -2 -1 0 1 और 2, कितने हो टोटल 1 2 3 4 और 5। इसकी डोमेन में ये एलिमेंट आएंगे। ये कंडीशन हमने खोल दी। तो देखो कहाँ है, ये रहा -2 -1 0 और 1 और 2। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस पे ध्यान नहीं देना, हमें ये कंडीशन बता रही है कि एक्स के ऊपर ये कंडीशन लगानी है, फिर इसकी डोमेन बतानी है, ठीक है। तो इसको सोल्व करके हम बता देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, लेट आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स प्लस 1 देन। तो ये फंक्शन बताना है, ये हमारे पास क्या है। तो देखो ये फंक्शन पहले तो ये आर टू आर पे है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पे हमारी कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्वोशंट जो पोलिनोमियल होता है उसमें। तो यहाँ पे x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो x क्या होगा, नॉट इक्वल टू -1। दैट मीन्स जो इसकी डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, आर ऑफ -1। ठीक है, रियल नंबर के सेट में से -1 माइनस करेंगे तभी तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर यहाँ पे मैंने -1 रख दिया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो इसकी डोमेन है उसमें से हमें -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या दे रखी है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये कंडीशन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, ये फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो हमें सारी बेसिक्स प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पोलिनोमियल क्या होता है, कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो एक फंक्शन क्या आ जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड। पता चल गया क्यों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ एफ जेड टू जेड बी ए फंक्शन डिफाइंड एज, हमारे पास ये गिवन है एफ एक्स प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेन, देन फंक्शन इज, फंक्शन बताना है 1 1 है ऑन 2 है। तो मैंने बताया था अगर इमेज सेम है तो वो एलिमेंट क्या होंगे, सेम। तो यहाँ से देखो एलिमेंट 5x1 प्लस 5x2 प्लस 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो एलिमेंट हमारे पास सेम है, तो ये क्या कंडीशन होती है, हमारे पास 1 1 फंक्शन है, तो ये क्या बन गया हमारे पास 1 1। ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया y, ये हो गया हमारे पास 5x प्लस 2, x की वैल्यू हमने निकाल ली, तो y माइनस 2 डिवाइड बाई 5। जब हम y को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/5। लेकिन ये दिस डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, जेड में तो ये हमारे पास बिलोंग ही नहीं करती ना। इसका मतलब ये हमारे पास x है, ये y है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1/5, लेकिन -1/5 तो z में बिलोंग ही नहीं करता। तो इसका मतलब y की 1 की वैल्यू इसमें प्री इमेज इसकी नहीं मिलेगी। हमने पता है उनमें क्या कहता है, एवरी मतलब एलिमेंट हैज़ अ प्री इमेज, इसमें प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 की प्री इमेज हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो जेड में बिलोंग नहीं करता, इस वजह से ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसकी डोमेन बतानी है, ठीक है। अगर इस टाइप से फंक्शन आ जाए तो इसकी डोमेन कैसे बताएंगे, x² - 3x + 2 का स्क्वायर रूट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्योंकि ऊपर है फंक्शन, न्यूमिनेटर गिवन है, अगर डिनोमिनेटर गिवन होता तो डिनोमिनेटर क्या करते हैं, फिर ये कंडीशन लेते हैं ग्रेटर देन 0। अब इक्वल टू 0 भी हो सकता है ये फंक्शन, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो 0 के इक्वल नहीं होता, ये बात सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x² - 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ से आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास क्या फैक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये तो गलत है। तो हमें क्या बनाना है, 2 1 जा 2 ही बनेगा ना, तो x² - 2x - x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन, x - 2 -1, यहाँ से x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारे पास ये बना x - 2 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आओ अब लाइन पे, लाइन क्या कहती है, ये हमारे पास 1 ये 2 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव सॉल्यूशन लेने तो पॉजिटिव ये पॉजिटिव लिए 1 और 2 पे। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या है,
ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, तो क्लोज्ड आएगी ब्रैकेट 2 से इन्फिनिटी, और ये क्या है माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज्ड। ठीक है, ये आ जाएगी, और इन दोनों का कंबाइन लेना है, प्लस वाला सॉल्यूशन लेना है, तो बीच में आ जाएगी यूनियन। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज बस हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। आज हमने 1 से लेके 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल में सारी अपडेट्स मिलेंगी, वहाँ पे भी आप अपने सॉल्यूशंस के डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।